नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं। ये दिखने में तो बहुत सीधी सादी है, पर इसकी सीख बहुत गहरी है। कहानी का नाम है दो बीजों की किस्मत। देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ दो बीजों की नहीं है। ये हम सबके बारे में है, हमारे कंफर्ट जोन के बारे में और उन फैसलों के बारे में जो हमारी जिंदगी का रुख तय करते हैं। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। तो जरा सोचिए, उपजाऊ मिट्टी है और दो छोटे छोटे बीज एक दूसरे के पास पड़े हैं। वसंत का मौसम बस दस्तक दे ही रहा है, मतलब नई उम्मीद, नई शुरुआत का समय। और यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। तो पहले मिलते हैं हमारे पहले बीज से। यह बीज है महत्वाकांक्षा का, हिम्मत का और जिंदगी को खुलकर जीने की चाहत का। इसके मन की आवाज सुनिए। ये सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि पनपना चाहता है। ये कहता है, मुझे अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक भेजनी है और अपनी कोपलों को इस मिट्टी की परत को चीरकर ऊपर लाना है। मुझे सुबह की ओस को अपनी पंखुड़ियों पर महसूस करना है। और देखिए, इसके पास सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक पूरा प्लान है। ये सिर्फ सोच नहीं रहा, इससे पता है कि इसे करना क्या है। पहले जड़ें जमाना, फिर ऊपर उठना और फिर दुनिया का अनुभव करना। ये एक प्रोएक्टिव सोच है ना? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। मिलते हैं दूसरे बीज से, जिसकी दुनिया पहले वाले से बिल्कुल अलग है। इसकी दुनिया डर और हिचकिचाहट से भरी हुई है। इस बीज की आवाज में एक चिंता है, एक डर है। यह कहता है, नहीं, मुझे डर लगता है। अगर मैं अपनी जड़ें नीचे भेजूंगा तो पता नहीं अंधेरे में क्या हो। अगर ऊपर गया तो शायद मेरी नाजुक कॉम्प्लेंट टूट जाएं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, सुरक्षित हूं, मैं इंतजार करूंगा। तो आखिर ये डर है क्या? अंधेरे का डर, कमजोर कोंपलों के टूटने का डर, या शायद कोई कीड़ा मुझे खा जाए? इसका सारा ध्यान इस पर है कि क्या क्या गलत हो सकता है, इस पर नहीं कि क्या अच्छा हो सकता है। असल में ये बीज लॉस अवर्जन का शिकार है, यानी कुछ खोने का डर कुछ पाने की उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो यहां पर कहानी का असली सार है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं हैं। एक तरफ विकास की सोच, जो आगे बढ़ना चाहती है, अनुभव लेना चाहती है और मुश्किलों को गले लगाती है। और दूसरी तरफ सुरक्षा की सोच, जो हर जोखिम से बचती है, नुकसान पर ध्यान देती है और बस उस सही समय का इंतजार करती रहती है, जो कभी आता ही नहीं। तो जब दोनों ने अपनी अपनी राह चुन ली है, अब देखते हैं कि उनकी किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है। यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और इस खामोशी में ही दूसरे बीज की किस्मत का फैसला हो जाता है। और होता यह है कि एक मुर्गी जमीन कुरेदती हुई आती है और उस इंतजार करते हुए बीज को ढूंढकर खा जाती है। सोचिए, जिस सुरक्षा का वो इंतजार कर रहा था, उसी इंतजार ने उसे सबसे ज्यादा खतरे में डाल दिया। और वो पहला बीज जिसने खतरा उठाया, जिसने हिम्मत दिखाई, वो अब एक खूबसूरत पौधा बन चुका है, जो सूरज की रोशनी में लहलहा रहा है। तो इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिसे हम सुरक्षित रास्ता समझते हैं ना, अक्सर वही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। कुछ ना करना भी अपने आप में एक फैसला है, और कभी-कभी ये सबसे बुरा फैसला होता है। तो इस कहानी से तीन मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, जो लोग जोखिम से डरते हैं वे असल में अपनी ही तरक्की को रोक देते हैं। दूसरी, विकास के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। और तीसरी, जिंदगी का असली मजा तो वही लेते हैं जिनमें सूरज तक पहुंचने की हिम्मत होती है। तो अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। असली सुरक्षा आखिर है किसमें? एक जगह रुके रहने में, या फिर जोखिम उठाकर आगे बढ़ने में? यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन सा बीज बनना चाहते हैं।